एक महिला ने प्रश्न पूछा है। नमस्कार सर जी, आजकल छोटे बच्चों में और जवान लोगों में भी सुनने की क्षमता बहुत कम होती जा रही है और उन्हें हियरिंग एड्स लगवाने पड़ रहे हैं। सुनने की क्षमता को लंबी उम्र तक कैसे ठीक रखा जाए? ऑफिस में काम करने वालों को 6-7 घंटे तक फ़ोन कॉल्स अटेंड करनी पड़ती हैं और शाम तक सिर में बहुत दर्द हो जाता है। इनसे कैसे बचा जाए, कृपया बताएं। आप जब कभी फ्री हो तो वीडियो बना देना। बहुत बहुत आभार। कानों के स्वास्थ्य के लिए कान शरीर का अंग है। प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में एक शरीर है, एक रोग है, ये सिद्धांत है। शरीर एक है तो कान में पोषण कहाँ से जाता है? हम जो कुछ खाते पीते हैं तो मुख्य चीज है, कुपोषण तो नहीं है। आहार ठीक तरीके से हम ग्रहण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। विटामिन सी, ई, पोटेशियम, मेवे, फल, हरी सब्जियां, ये अच्छी चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए। शरीर में कान है, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हमें इसके साथ साथ में क्या करना है? कानों के तो मालिश कानों की। ये है ऊपर बाहर अंगूठा करके, जो ऊपर का भाग है इससे प्रेशर देना है और खींचना है, और नीचे का अंगूठा पीछे करके जब कानों कैसे एक ये करना है। तो कुपोषण नहीं रहना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। इन उंगलियों में जो तर्जनी उंगली है, इसमें तिल का तेल ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं, ले करके बस कानों में लगाकर हल्का हल्का हिला दें, इतना कर सकते हैं। कान में कोई चीज़ डालनी है, कान में कोई ड्रॉप डालना है, कोई तेल डालना है। अब दो चीज़ें हैं। मॉडर्न मेडिसिन कह रही तेल नहीं डालना है, आयुर्वेद कह रहा है कर्णपूर्णम कीजिए, कानों में तेल डालिए। तिल का तेल ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी आप कान में कोई संक्रमण है, कान में कोई परेशानी है, अनुवांशिक कोई समस्या चली आ रही है, तो लोग अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। जो ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ठीक नहीं है ज़्यादा समय तक। इसके लिए कहा गया है कितने डेसिबल पर और कितनी देर तक। 1 घंटे से ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे भी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। जो लोग शोर शराबे में ज़्यादा रहते हैं, भीड़ भाड़ में ज़्यादा रहते हैं, वो स्वयं ऊंची आवाज़ में, तेज आवाज़ में बोलते हैं, बात करते हैं, उनकी भी सुनने की क्षमता कम होती है। तो इसके लिए ध्वनि प्रदूषण से बचना होगा। ज़्यादा देर तक मोबाइल की बात आती है, इतनी कॉल अटेंड करनी होती हैं, 6-7 घंटे, 8 घंटे। अब जो लोग काम कर रहे हैं, नेचर में तो है नहीं। नेचर में, प्रकृति में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि ऐसी हम सर्विस करें, इतनी कॉल अटेंड करें जिससे हमारे सिर दर्द हो जाए, हमें कोई परेशानी हो जाए। अब वहाँ पर क्या करना है? आदमी को पैसा भी चाहिए, वैसे हिजाब में है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ईयरफोन नहीं लगाना है। मोबाइल को, उसकी आवाज़ स्लो करनी है सुनने की, तो यही करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में नियमित जांच भी करानी है कान की। कान की नियमित जांच कराएं। नियमित जांच से मतलब है जब कोई समस्या हो तो जांच कराएं। सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, कान की सफाई की जब बात आती है तो कई बार हम उंगली उसमें डाल देते हैं, या कोई अपने आप स्वयं ही सफाई करने लगते हैं, या जो घुमंतु लोग होते हैं उनसे सफाई कराने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। उसके लिए ऐसे ऐसे ड्रॉप भी आते हैं, उनको ऐसे डाल दिया गया, उसके बाद में वो बह जाता है। बैक्स होता है, हम इसमें जब हम उंगली डालते हैं, उंगली डालने से क्या होता है कि वो बैक्स अंदर की ओर चला जाता है। हम जानते हैं, हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी जगह ही नहीं है। इसके दबाव से, या हम कोई उसमें कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, अंदर हमने डाला तो चीज़ अंदर चली गई, और ज़्यादा अंदर चली जाती है, उससे पर्दा भी प्रभावित होता है। ये भी विशेष बात है। तो उसमें मैं तो यही कहूँगा कि ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिल लें। ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना ज़्यादा अच्छा होगा। नाक कान और गला जो विशेषज्ञ होते हैं। एक बात और बता दूं, नाक कान गला आपस में जुड़े हुए हैं। कई बार कफ की अधिकता से भी परेशानी हो जाती है, तो इसमें व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जो संतुलित आहार लें। विशेष चीज़ें मैंने बताई दी हैं कैसी लेनी हैं।
ये करें। धूप का सेवन जरूर करें। धूप का सेवन ऐसे करें कि पीछे से भी पड़नी चाहिए धूप, दाएं बाएं से भी पड़नी चाहिए। धूप अगर नहीं पहुंचती है, धूप का सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है कानों में, तो जहाँ जहाँ नहीं पहुंचता है पूरे शरीर में, जिन जिन अंगों में प्रकाश नहीं पहुंचता, धूप नहीं लगती है, वहीं पर स्किन डिजीज भी हो जाती है। तो इनका भी कई बार संक्रमण भी होता है। धूप का सेवन ऐसे करें कि उसका प्रकाश, सूर्य की किरणें कान के अंदर तक पहुँचे। इतना करेंगे तो मैं समझता हूँ कानों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।